दिल्ली में अब 18 साल के ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया के सामने ये बयान दिया और कहा कि 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन के दाम घटाने को कहा है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक से कहा कि वैक्सीन की कीमतें कम करने की संभावना देखें। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर सवाल उठाए। मद्रास हाई कोर्ट ने जब चुनाव आयोग को आज फटकार लगाई और कहा कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, तो कोर्ट ने नाराज होकर पूछा कि जब प्रचार हो रहा था तब क्या चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर था। अदालत ने इसी के साथ चेतावनी दी कि अगर 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया तो वो काउंटिंग पर रोक लगा देंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच हाईकोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि अब बिना RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट के ही बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाए। देश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पहली बार 3,52,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। देश में मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 2,812 लोगों की मौत हुई। देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पहली बार 3,52,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। देश में मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 2,812 लोगों की मौत हुई। देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,19,272 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन देश के अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा और बढ़ गया। अब देश में 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,73,13,163 हो गई है, जिसमें से 1,95,123 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में अब तक 14.19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल नहीं होना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को निर्देश दिया गया कि सभी कोरोना प्रभावित जिलों में कंटेनमेंट जोन की पहचान करें। साथ ही यह भी कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ। राहुल गांधी ने सरकार पर कोरोना का सही आंकड़ा छुपाने का भी आरोप लगाया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन का ऐलान किया। आज रात 9 बजे से अगले 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। मुंबई से सटे ठाणे के वेदांत अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई। परिवार का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि चारों मरीजों की मौत अलग अलग समय पर हुई और अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो ऐसा नहीं होता। मामले की गंभीरता को देखते हुए TMC प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के हिसार में एक निजी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से हर बार 10 मिनट में ऑक्सीजन आने की बात कही गई, लेकिन ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंची, जिससे 5 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच भारत को ब्रिटेन का साथ मिला है। ब्रिटेन ने भारत को 600 ऐसे इक्विपमेंट्स भेजने की घोषणा की है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काम आएंगे। बताया जा रहा है कि भारत ने ब्रिटेन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मांगी थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को मदद देने का फैसला किया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा ऐलान किया। उड़ीसा में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की खरीद के लिए उड़ीसा सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य में करीब 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। मेरठ में सरदना से बीजेपी विधायक संगीत सोम कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ट्वीट कर संगीत सोम ने जानकारी दी। संगीत सोम के साथ उनकी बेटी और बेटा भी कोरोना संक्रमित है। संगीत सोम ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी है।
यूपी के बांदा में जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। जेल में 50 से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जेल में पिछले 2 दिन में कैदियों में संक्रमण के 25 मामले सामने आए। सभी को अलग अलग सेल में आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि कल ही बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए 34 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे करीब 75% मतदान हुआ है। साउथ दिनाजपुर में 80%, कोलकाता साउथ में 60%, मालदा में 78%, मुर्शिदाबाद में 80% और पूर्वी बर्धमान में 70% मतदान हुआ है। छिटपुट हिंसा को छोड़ सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।